नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर दिव्यांशु बुद्धि राजा की अगुवाई में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वर्कर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नेताओं के हाथ में घंटी दिखाई थी और सरकार को जगाने का प्रयास भी किया। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। परिवार पहचान पत्र को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा यूथ कांग्रेस ने जगाधरी की नई अनाज मंडी से डीसी दफ्तर तक प्रदर्शन किया और घंटी बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शन की अगुवाई हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने की। उनके साथ विशाल सैनी, महबूब गुर्जर समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। कांग्रेस वर्करों के हाथ में भी घंटी दिखाई दी और उन्होंने भी घंटी बजाकर रोष जाहिर किया। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों को जो परेशान किया है, उससे लोगों में भारी रोष है। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हरियाणा सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की। जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा नेताओं से बात करने के लिए नहीं आया तो दिव्यांशु बुद्धि राजा समेत कई नेता जमीन पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो वादा किया था, उस अखबार की कटिंग भी दिखाई और लोगों का भरोसा तोड़ने का भी आरोप लगाया। अब देखना होगा कांग्रेस के इस प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ता है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो बीपीएल राशन कार्ड की समस्या है। हरियाणा का गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी डीसी दफ्तर जा रहा है, कभी सीएससी सेंटर जा रहा है, कभी अटल सेवा केंद्र जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का आज कोई निवारण नहीं है। फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र सरकार जो लेके आई है, आज गरीबों के लिए वो परिवार परेशान पत्र बन चुका है। 1.5 महीना निकल जाने के बावजूद और सरकार ने जो दावे किए थे कि हम लोग जो त्रुटियां हैं फैमिली आईडी के अंदर उनको ठीक करने का काम करेंगे, आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस सोई सरकार को जगाने के लिए और इस सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए हरियाणा युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत करी है कि घंटी बजाओ, सरकार जगाओ। सोई सरकार को जगाने के लिए, सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए और फैमिली आईडी, बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड की समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए हमने इस अभियान की शुरुआत करी है। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक एक व्हाट्सएप नंबर भी पहुंचाना चाहूंगा, 8222024442। हमने इस नंबर को पब्लिक डोमेन में जारी किया है। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति की फैमिली आईडी में कोई गड़बड़ी है और वो सरकार से ठीक नहीं हो रही, वो बार बार धक्के खा रहा है, तो हमने ये बीड़ा उठाया कि आप अपनी फैमिली आईडी की फोटो इस नंबर पर भेजें। आने वाले विधानसभा सेशन में ये सारी फैमिली आईडियों का बोरा भर के मनोहर लाल खट्टर के सामने रखेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि क्यों इनकी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो पा रही, क्यों गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, मजदूर आदमी जिसकी फैमिली आईडी कटने से बीपीएल राशन कार्ड कट चुके हैं, क्यों इनको दर दर की ठोकरें सरकार खिला रही है। इसी को लेकर आज हम यमुनानगर में यहाँ पहुंचे हैं और आज हमने यहाँ से घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान की शुरुआत करी है। देखिए, सरकार की नाकामी है, गलत सर्वे करवाए गए, कई जगह तो टेलीफोनिकली सर्वे हुए हैं, कोई फिजिकल सर्वे नहीं हुआ और सरकार ने जानबूझ के लोगों की फैमिली आईडी काटी है, जिसकी वजह से खास तौर पे अशिक्षित वर्ग हमारे समाज का, उनके लिए आज सबसे बड़ी समस्या है। बड़ा दुख लगता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन जुड़वाने के लिए, राशन कार्ड जुड़वाने के लिए ये सरकारी दफ्तरों में एसी में बैठे बाबुओं के पैर पकड़ते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। इस प्रकार की तस्वीरें जब अपने सामने आती हैं तो बड़ा दुख लगता है। ये सरकार लोगों के लिए है, ये सरकार लोगों के हितों के लिए है, लेकिन ये सरकार टोटली लोगों के खिलाफ काम कर रही है। और ये जो तीनों चीजें सरकार ने इससे जोड़ने का काम किया है, ये गरीब के और दिहाड़ीदार मजदूर आदमी के खिलाफ है। क्या आपको लगता है घंटियां बजाने सरकार जाग जाएगी? सरकार के कान के नीचे घंटी बजाने का हम काम करेंगे। सरकार नहीं जागेगी तो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, लेकिन सरकार का ये काम है कि लोगों की आवाज सुने। मैं एक बताना चाहूंगा कि कल सोनीपत के अंदर इस प्रकार का एक प्रदर्शन हुआ। लोगों ने, हमारी माताओं ने सड़कों पर निकलकर, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है,
एडीसी ऑफिस डालिए, बीडीपी ऑफिस डालिए, फूड एंड सप्लाई ऑफिस डालिए, सीएससी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा दिया। अगर सरकार बावजूद इसके समय देने के बाद नहीं सुनेगी तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं निंदा करता हूं वहां के प्रशासन की, सोनीपत प्रशासन की, जिन्होंने उन माताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया। क्या हम किसी लोकतांत्रिक देश में जीते हैं या यहां पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? इस प्रकार के कारनामे जो सरकार कर रही है हम उसके खिलाफ हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये फैमिली आईडी ठीक करे, नहीं तो जो नारा हमने दिया है, घंटी बजाओ, सरकार जगाओ, और अगर सरकार नहीं जागेगी तो सरकार को भगाओ। तो सरकार को भगाने का काम हरियाणा से हम लोग बीजेपी सरकार। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।